हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेस, उसमें कवर करने जा रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। आप ये मान के चलिए कि अगर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आता है तो पेपर सेट करने वाले का फेवरेट टॉपिक हमेशा ट्रांसपोर्टेशन ही रहता है। तो देखिए, आपको हमारे यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हमारा हार्ट कैसे सर्कुलेशन करता है ब्लड का। तो मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ, फिर हम पूरी एनसीईआरटी की एक बार इस टॉपिक की रीडिंग लगा लेंगे और आप नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए, हमारे पास दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है हमारे पास आर्टरीज और एक होती है हमारे पास वेन्स। जो हमारी आर्टरीज होती है वो हमेशा ब्लड को पहुंचाती हैं बॉडी में, हार्ट से बॉडी में, और जो हमारी वेन्स होती हैं वो हमेशा ब्लड को पहुंचाती हैं हार्ट में, बॉडी से हार्ट में। तो आप देखिए, अगर हमारा ब्लड हार्ट में आ रहा है तो वेन्स के द्वारा आएगा, और वेन्स हमेशा कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड को, और जो हमारी आर्टरीज है वो हमेशा बॉडी में पहुंचाएंगी ब्लड को, तो वो करती है कैरी प्योर ब्लड। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन्स कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड और आर्टरीज कैरी करती हैं प्योर ब्लड। और हमारी आर्टरीज कहाँ पहुँचाती हैं? बॉडी में, और वेन्स पहुँचाती हैं हार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने ये सीख लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा जो हार्ट है वो कैसे सर्कुलेशन को करता है। तो देखिए, हमारे पास आपको एक लाइन दिख रही होगी बीच में, जो कि हार्ट को डिवाइड कर रही है दो हिस्सों में, और जो ये है डिवाइड करती है इसको हम कहते हैं सेप्टम डिवाइडिंग वॉल। ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये हिस्सा हो गया हार्ट का राइट पार्ट, और ये हो गया लेफ़्ट पार्ट। एक बात याद रखनी है आपको कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड है वो वाला हार्ट का होगा राइट पार्ट, और जो हमारा राइट हैंड है वो वाला होगा हार्ट का लेफ़्ट पार्ट। ठीक है दोस्तों। और अब देखिएगा, हमारे हार्ट में होते हैं कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का, 2, 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखिए, तो हमारे हार्ट में शुरुआत में जो ब्लड आएगा वो आएगा वेना कावा के द्वारा। और वेना कावा कितनी होती हैं? 2, 1 और 2। जो ऊपर होती है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, जो नीचे होती है उसको कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है दोस्तों। और जो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो इन्फीरियर वेना कावा होती है, यानी कि ये वाली, ये हमारी मतलब कि सबसे बड़ी वीन होती है। तो ये जो ब्लड सबसे ज़्यादा आएगा ना, वो इन्फीरियर वेना कावा में से आएगा, सुपीरियर वेना कावा में से नहीं। तो आप कह सकते हैं एक तरह से लार्जेस्ट वीन। ठीक है दोस्तों। लार्जेस्ट वीन कौन सी होती है? इन्फीरियर वेना कावा, जो कि हमारा इम्प्योर ब्लड पहुंचाती है हार्ट में। तो हमने क्या सीखा कि ब्लड शुरुआत में आएगा फर्स्ट चैम्बर में सुपीरियर के द्वारा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा। और जो फर्स्ट चैम्बर होता है इसका नाम होता है राइट एट्रियम। इसका नाम होता है हमारे पास राइट एट्रियम। ठीक है दोस्तों। फिर जो फर्स्ट चैम्बर से ब्लड हमारा जाएगा नीचे की ओर, और नीचे की ओर जब ये जाएगा
तो ये हमारा ब्लड फर्स्ट चैम्बर से नीचे आएगा सेकंड चैम्बर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास होती है ट्राइकिस्पिड वॉल्स। ठीक है दोस्तों, ये होती है ट्राइकिस्पिड वॉल्स। वो हम अभी रीडिंग लगाएंगे तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे। ये हमारे ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, और अब फिर आ जाएगा ये सेकंड चैम्बर में, जो कि होता है राइट वेंट्रिकल। अब आप एक चीज़ देखिए, ऊपर वाला पोर्शन है एट्रियम और नीचे वाला पोर्शन है वेंट्रिकल। आप कैसे याद रखेंगे? ए हमेशा वी से पहले आता है, तो हमेशा एट्रियम ऊपर होगा और वेंट्रिकल नीचे। ठीक है, फिर और अब ये ब्लड जो है इधर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा पहुंचेगा हमारा लंग्स में। लंग्स में होने के लिए जाएगा ये प्योर। ठीक है दोस्तों, सेकंड चैम्बर से जो कि हमारा राइट वेंट्रिकल, उससे पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जाएगा लंग्स में। वहाँ से प्योर होकर पल्मोनरी वेंस के द्वारा आएगा हमारे थर्ड चैम्बर में, जो कि है लेफ्ट एट्रियम। अब हम लेफ़्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, थर्ड चैम्बर में। तो लेफ़्ट पार्ट में सबसे पहले कहाँ आएगा? लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड, वो भी प्योर ब्लड। फिर थर्ड से फोर्थ में जो कि है लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, प्योर ब्लड। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर दिखा रखा है ब्लड को, और रेड। ब्लू प्योर के लिए और रेड प्योर के लिए। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये एक बात और, यहाँ पर ये थर्ड से फोर्थ चैम्बर में आएगा। यहाँ पर हमारे पास होती हैं डाइकिस्पिड वॉल्स। इधर होती है हमारे पास ट्राइकिस्पिड, और ये हमारे पास इधर होती है ड्राइकिस्पिड। ठीक है, अब ये यहाँ से फोर्थ चैम्बर से जाएगा आओर्टा के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होने के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? एक बार मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ पूरा। दो तरह की हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेंस। ठीक है, आर्टरीज कैरी करती है हमारा बॉडी में ब्लड जाएगा तो वो जाएगा प्योर ब्लड, और वेंस कैरी करती है हमारा इम्प्योर ब्लड, जो कि जाएगा हार्ट में। फिर ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि सर्कुलेशन कैसे होता है हार्ट में? सबसे पहले ब्लड आएगा फर्स्ट चैम्बर में। हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। फर्स्ट चैम्बर जो कि कहलाता है राइट एट्रियम, ऊपर वाला पार्ट एट्रियम, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल। और ये हमारा राइट पार्ट होता है जो हमारा लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट पार्ट होता है जो हमारा राइट हैंड है। तो सबसे पहले ब्लड आया राइट एट्रियम में, किसके द्वारा? सुपीरियर वेना कावा के द्वारा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा, जो कि होता है इम्प्योर ब्लड। फिर फर्स्ट से सेकंड चैम्बर में जाएगा जो कि है राइट वेंट्रिकल थ्रो ट्राइकिस्पिड वॉल्स। फिर सेकंड चैम्बर के द्वारा ये चला पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जाएगा लंग्स में प्योर होने के लिए। प्योर होके आएगा हमारा पल्मोनरी वेन से थर्ड चैम्बर में, जो कि होता है लेफ्ट एट्रियम। फिर लेफ्ट एट्रियम से आता है हमारे फोर्थ चैम्बर में, जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और फोर्थ चैम्बर से आओर्टा के द्वारा पहुंचाया जाता है पूरी बॉडी में प्योर ब्लड। एक बात और याद रखनी है, हमारे पास यहाँ पर ये 2 एक्सेप्शंस में है। हमने आपको बताया आर्टरीज कैरी करती हैं बॉडी में प्योर ब्लड, और आपने यहाँ देखा ये हमारा लंग से लाई है। मतलब कि हमने देखा भी कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमारी बॉडी में पहुँचाती हैं प्योर ब्लड को, और आर्टरीज ने यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी ने क्या काम किया? इसने बॉडी में पहुँचाया इम्प्योर ब्लड को। और पल्मोनरी वेंस हमारा क्या काम करती हैं? वे हार्ट में पहुँचाती हैं इम्प्योर ब्लड को, और पल्मोनरी वेंस ने क्या काम किया? यहाँ पर प्योर ब्लड को पहुँचाया। तो ये एक्सेप्शन दोनों आप याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आपको कोई अगर फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो हम अगले पार्ट में इस पूरे टॉपिक की रीडिंग लगाएंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो कवर करेंगे। थैंक यू।